आप भगवान का स्मरण करिए। भगवान सामने श्री कृष्ण दिखते हैं, लेकिन भगवत तत्व का ज्ञान श्री कृष्ण के सत्संग से मिला। तब अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। भगवान दिख रहे तभी मोह नहीं गया, लेकिन भगवान का ज्ञान मिला। भगवान ने गुरु रूप में भगवत तत्व का ज्ञान दिया और अर्जुन को अपने आत्म भगवान की स्मृति हुई। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। अखा भगत थई गया, सौराष्ट्र के थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमते घामते काशी पहुंचे। घूमते घामते सादे सुदे कपड़े सोनार जाति के थे, कुछ गिन्नियां लेके गए थे, दान पुण्य करेंगे या खाएंगे जिएंगे। जहां जाए वहां तो सत्संग हो और ये फटे कपड़े वालों को या सादे कपड़े वालों को धकेल के पीछे रख देवे, कारोबारी या भंडारी या आश्रम के संचालक। अखा भगत ने देखा कि अब कुछ खेल करो। शुक्रवारी में से बाजारू कपड़े तो मिलते रेडीमेड, सस्ते तैयार, बढ़िया के वो सब पहन के एक बड़े सेठ का रूप धारण करके वहां के संचालक को बोला कि हमको गुरु महाराज से नजीक से दर्शन करना है और ये जरा भेंट रखनी है। अच्छा आइए। भगत जी कहाँ रहना? भगत जी जान गए कि रोज आता था लेकिन कपड़े अलग थे। आज कपड़ों को ले जा रहा है, अशरफी को ले जा रहा है। वो रख दिया आचार्य महोदय के पास। और पड़िका आ गया, लाडूरी आ गई, फलाना आ गया, पानी आ गया, चाय नाश्ता आ गया। अखा भगत ने अंदर तो पुराने कपड़े पहने थे, नए उतार के उनके आगे रखे, ले खा, ले पगड़ी तू खा, ले कोट तू खा, दूसरी गिन्नी ले तू खा, रांड अतारा माटे कि क्या करते हो? बोले मैं तो कई दिनों से आता था, मेरे को तो धक्के मारते थे, लेकिन मेरे कोट को, सेठों की पगड़ी को आपने स्वागत किया है तो वही खाएं। ऐसे मठ मंदिर या ऐसे पूजागृहों को अखा भगत ने खुला करने का ठान लिया। ईश्वर मिल गए। अखा भगत ना चाबका नाम की पुस्तक लिखी। सजीवाए निर्जीवा ने घड़्यो પછી એને કે મને કાઈ દે, આખો તમને ઈ પૂછે તમારી એક ફૂટી કે બે અલ્યા ગાંડા થયા, હું ફદિયા ફદિયા કરો આખો દી। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा से आप पत्रम पुष्पम भी भगवान के लिए अर्पण करते, आपका हृदय भगवताकार होता है। एक जमाई राज को काम धंधे में बरकत नहीं आई। ससुरा को दया आई कि बेटी दुखी है, 3 लाख रुपया जमाई को दिया। जो 1.5% 2% से पैसे लाते थे, मैंने के 4-5 हजार 6 हजार रुपया जो ब्याज जाता था वो बच गया, बरकत आई। बैंक लोन थोड़ा बहुत था वो पूरा हो गया, मकान खरीदा। 2-4 साल में तो जमाई राज भी एक संपन्न व्यक्तियों में गिने। अब बेटों ने कहा कि जीजा जी को 3 लाख दिए थे, ब्याज नहीं, लेकिन पैसे हो तो अपने को जरा हाथ टाइट रहता है। ससुरा ने पैसा मांगा, जमाई बोला हाँ देंगे देंगे देंगे। 2-4 बार उघरानी हुआ तो जमाई ने देखा कि जाते तो पैसे की बात करते, आना जाना बंद कर दिया। देखो पैसा दिया तो आना जाना ही बंद कर दिया। ये बात जाके जमाई को बताया। जमाई बोले, बताने वाले ने मसाला डाल के बताया होगा। जमाई अपने तरफ रूठा और ससुरा अपने तरफ। दोनों परिवार में खाई आ गई। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कोई अबोले हो गए, बात ही नहीं करे। 8 साल बीत गए, ससुरा जी को रात को नींद नहीं आती, बेचैन हो गए। गए गुरु महाराज के पास के गुरु महाराज बेचैनी हो गई है, सारी बात कह के सुनाई। गुरु महाराज ने कहा देखो तुम ऐसा करो, कुछ फल का टोकरा, अच्छा खासा फल का टोकरा बनवा के ले जाओ और कुछ मिठाई ले जाओ
और जब घर आया हो उस समय पहुंचना और कह देना कि जमाई राज तुम मेरे को माफ कर दो बेटा, बेटी देके मैंने बेटा लिया और फिर मैंने तुम्हारे से उगराणी किया, मेरी बड़ी गलती है। बोला मेरी गलती, बिना मांगे मैंने दिया, गलती तो उसकी है, बेईमानी तो वो करे और माफी में मांगो। ओहो, जब संत के पास आते हो तो संत की बात में रहस्य होता है। तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे साधक होते हुए सत्संग का त्याग कर बैठे, और साधक होते हुए तुम्हारे को नींद नहीं आती, और साधक होके मेरी बात काटते हो, और साधक होके अशांत रहते हो, और अपनी बेटी को मार खिलवा रहे हो। वो तुम्हारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारेगा, अपने पुत्रों पर। इतनी हिंसा कर रहे हो और तुम्हारी कोई गलती नहीं, बड़े खानदानी दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती? कुछ समझो, अपनी अक्ल नहीं और गुरु की बात काटना। नहीं 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 बाबा 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 मैं जाता हूं। गए, मिठाई प्रसाद लेके दरवाजा खटखटाया, दोते ने दरवाजा खोला। मम्मी मम्मी, नाना जी नाना जी नाना जी नाना जी। दोती आई, पापा पापा नाना जी। हाँ, नाना जी घर में आए, रखा सामान, जमाई को हाथ जोड़े कि बेटा, बेटी दे के बेटा लिया जाता है। अब मैंने तेरे से पैसा मांग के बहुत गलती की, तू मुझे माफ कर दे। जमाई भी आखिर तो मनुष्य है और बुद्धि सत्य का पक्ष लेती है। सत्य तो सबकी गहराई में है, बुद्धि ने नालत दी। ससुरा के आंख में आंसू और वाणी में नम्रता, हृदय में सच्चाई जमाई के दिल को बदल दिया। जमाई ससुरा के पैरों का अभिषेक करता है, रोते हुए आंसू से ससुरे के पैर दोहराए कि ससुरा जी मेरी भूल है, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करो। ससुरा बोलता है नहीं बेटा, मेरी भूल है, मैं अपनी ममता में पड़ा, तुझे अपना बेटे की तरह नहीं माना, इसलिए उग्राणी की बेटा मेरी भूल है। ससुरा के आंखों से झरझर आंसू झर रहे और जमाई की पीठ को अभिषेक कर रहे, और जमाई के आंसू ससुरा के पैरों का अभिषेक कर रहे। पत्नी देख रही है, बेटी देख रही है। एक ही व्यक्ति पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है। ससुरा की तो बेटी है, जमाई की पत्नी है। देखते देखते वो उसको हर्ष के आंसू चल पड़े कि यार क्या बात है, आज का दिन कैसा, आज नो दिवस केવો સોનાનો સૂર્ય, આવું મિલન, આવો વેર પ્રીતિમાં બદલાણ। બાપા બાપા શું કરો છો, પતિદેવા શું કરો છો, ઉભા થાવ, રહેવા દે ને, મને મારા પાપ ધોવા દે। બાપા બસ થઈ ગયું કે ના ના બેટી મારી ભૂલ મને ધોવા દે। उठा, घर में गया, 500 की 6 गड्डियां 3 लाख चरणों में रखा। माफ, मैं पैसा लेने को नहीं आया हूं, मैं तो माफी लेने को आया हूं। बेटा ऐसा मत कर, बेचारा को तिजोरी, तू मेरा बेटा नहीं क्या? उधर हाथ टाइट है तो कोई बात नहीं, खुला हो जाएगा, कन्या का आशीर्वाद है। वो चुपके से थैली में पैसे लिए, सालों के साथ, साल के बच्चों के साथ, सासू के साथ सबसे मिलने गए। पड़ोस दूर घर था, 10-5 किलोमीटर, गाड़ी में बैठ के गए। सबने देखा कि 8-8 साल की खाई कैसे बंद हो गई, और जवाई, बेटी, दोता, दोती, बड़ी दोती, छोटी दोती, दोते, सब एक दूसरे को गले लगे। प्रेम का दरिया लहराने लगा। सासू भी खुश, साले भी खुश, जमाई भी खुश, ससुरा भी खुश। ऐसा प्रेम का दरिया लहराया कि 8 साल में खाई खोदने वालों ने, खुद ने और लोगों ने जो कुछ किया, 2 क्षण के सत्संग ने उस खाई को प्रेम से लहराता हुआ समुद्र बना दिया। जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे प्रेम में। यस्य स्मृति मात्रेण, जवाई में भी वही परमेश्वर है, उसकी नींद आराम क्यों करें? ससुरा में भी वही है। क्षमा बढ़न को होता है क्या है? क्या सत्संग की महिमा है। उलझी गुत्थियां सुलझाने में सत्संग के बराबरी और कोई नहीं।
अखंडानंद सरस्वती के गुरुजी अपने गुरु की मूर्ति को देखते और गुरुजी मूर्ति में से प्रकट हो जाते, आशीर्वाद दे के मूर्ति में अंतर्धान। कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी कुबेर, कभी वरुण, कभी देवता प्रकट हो जाते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ये आदि दैविक जगत में मानसिक दिव्य शक्तियां छुपी है। मूर्ति से गुरुजी तो प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्ण और शिव भी प्रकट होते, प्रकाश भी प्रकट होता है। लेकिन गुरु कहते हैं बेटा इससे भी आगे जाओ, इस ओमकार की उपासना करके जिसके सामने प्रकट होकर अंतर्धान हो जाते, ऐसे तेरे आत्मा को भी तू प्रकट कर सकता है, ऐसे आत्मज्ञान को तू पा सकता है। कठिन नहीं है, खाली 15 मिनट। इतना कष्ट सहते, इतनी मेहनत करते, तो एक आसन पर बैठकर 15 मिनट गुरु मूर्ति को देखते हुए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति सुना है, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ज्ञानेश्वर कहते हैं गुरु कृपा तुम मेरे हृदय को छोड़कर कभी कहीं न जाना। आप गुरु तत्व में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर किसी को बोलो ना बोलो, लेकिन आपके आगे एक्सरे होता जाएगा, इसने सच सुनाया कि झूठ सुनाया। फिर आप एकांत में ध्यान करके देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसा हो। आपको शंका पड़ी तो आप तुरंत जांच भी सकते हो। आप्त वचन प्रमाणभूत होते हैं, आप्त पुरुष का अंतर आत्मा ही प्रमाण होता है। मेरे गुरुजी के पास कोई ऐसी ऐसी समस्या आती कि सामने वाला दंग रह जाता कि बापू को किसने बताया। अब वो बेवकूफ उसको पूछता रहता है। बापू को ही पूछो ना, बापू आप कैसे जानते? बापू बताएंगे बेटे तू करके देख, तू भी जानने लगेगा। तो भागने से भी जान नहीं छूटती, भाग भाग के कहां जाएंगे? ऐसी कौन सी जगह है जो गुरु तत्व ना हो, भगवान ना हो? इश्क करना, जान बचाना, ये भी कोई हो सकता है। इरादे अपनी वासना के अनुसार ना हो, इरादे उपासना के अनुसार तो कल्याण होगा। इरादे वासना के अनुसार तबाही कर देंगे। मनमाने निर्णय और इरादे वासना के अनुसार जीव को भटका देते। इरादे गुरु और शास्त्र या उपासना के अनुसार करो, कल्याण। बस खाली ट्रैक बदल दो, बस हो गया। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वह दास का पला न पकड़े कोई। न काम तुमको पला पकड़ेगा, न कपट तुम्हारा पला पकड़ेगा, न मोह तुम्हारा पला पकड़ेगा, न दीनता हीनता और फलानी जगह जाओ, ढिंगनी जगह जाओ, उधर भटको उधर भटको। सजीव निर्जीव के पास भटक रहा है। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। इतना नजदीक है परमात्मा, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं, फिर भी दुखी है तो कैसा दुर्भाग्य। दुख भगवान के स्वभाव में नहीं है, दुख तुम चाहते नहीं, दुख प्रकृति ने तुम्हारे लिए बनाया नहीं, लेकिन वासना और बेवकूफी मन चाही ने मुसीबत कर दी। अब सास ससुरा और जमाई में दुख था, गुरु ने जरा सी युक्ति बताई, प्रेम का दरिया लहराने लग गया। नहीं लहराया। अफजल को एक साधु ने आशीर्वाद दिया था और अफजल ने वो फकीर अजमल बन गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया।
ज्वेलर के पास जाए, हीरे मोती देखे, हाथ लगाए, बोले हाँ ठीक है अभी तो नहीं लेने, लेकिन जिसको भी हाथ लगाए नजर डाले वो हीरे मोती गायब, अफजल के पास पहुंच जाते थे। दुकान वाले परेशान हो गए, डरते थे कि ये ग्राहक ना आए क्योंकि देख लेगा। एक बार अजमल अपने चमचों के साथ रेलवे स्टेशन पर गया कि हमारे को फलानी जगह जाना है, यहाँ से तुम्हारे पास इतनी 50 टिकटें हैं क्या? बोले हैं। कहाँ है? गड्डी दिखाई। बोले अच्छा ये टिकट कितने की होती है? इतने। बोले छोड़ो अभी नहीं जाते। गाड़ी में बैठे और यूं करके सब टिकटें वो जो हाथ लगा के आ गई, सबको एक एक बांट दी। वो टिकट कलेक्टर तो बेचारा नौकरी से गया। वो क्या विद्या होती है मैं तुमको बता सकता हूं। वो विद्या का उपासना हमने नहीं किया, हमने तो सीधा सारी विद्याओं का बाप आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। ये परमहंस योगानंद के गुरुजी ने अफजल को देखा था और अफजल ने ये धतिंगे करते करते न जाने कितनी अपनी दुष्ट वासना के अनुसार कितने की ठगाई की। आखिर वो जब पकड़ा गया तो उसने कबूल किया और अखबार में आया कि मैं एक बार जा रहा था और पीछे से एक मोहताज गरीब आदमी की आवाज आई कि हे फकीर अफजल, हे फकीर अफजल। मैंने मुड़ के देखा, लंगड़ाता हुआ बूढ़ा व्यक्ति ने कहा तुम इतना प्रसिद्ध फकीर हो तो मेरी जरा टांगे ठीक कर दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। मैंने देखा उसके हाथ में सोने की अंगूठी है। मैंने अंगूठी को हाथ लगाया, आगे चला गया तो सोने की अंगूठी तो मेरे पास आ गई। वो व्यक्ति चिल्लाया कि अफजल मैंने दुख मिटाने के लिए तुझे बुलाया था कि मुझे कंगाल बनने के लिए बुलाया था? मेरी अंगूठी दे दे। मैं आगे चलता गया। उस मोहताज लाचार व्यक्ति का आवाज बलपद था, हिम्मत से बोला कि फकीर के रूप में अफजल अंगूठी लौटा दे नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैंने मुड़ के देखा, लंगड़ाता हुआ व्यक्ति के रूप में देखता हूं कि वही 20 साल पुराना जिस साधु ने मेरे को ये युक्ति बताई थी वही साधु अफजल। मैंने शक्तियां दी थी लोगों को लूटने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, कि लोगों का दुख दूर करने के लिए। जाओ वो शक्ति आज से गई तुम्हारी, मैं शक्तिहीन हो गया। जो तूने दिया वो मेरे हाथों से गिरा, शायद उस बात पे रोना आता है। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। यदि आप मनमुक्ता को और वासना को महत्व देते तो आपकी तबाही सुनिश्चित है। अगर आप शास्त्र को, संत को, धर्म को महत्व देते हैं तो आपकी उन्नति सुनिश्चित है। अब मर्जी तुम्हारी, कौन कब तक संभालता रहेगा? जो संभालना ही नहीं चाहे तो कौन कब तक संभालेगा? पानी को गर्मी दिया तो गर्म हो जाएगा और गर्मी देना छोड़ा तो फिर सहज रूप में आ जाएगा। गीजर में गर्मी दो तो गर्म होगा और गीजर बंद कर दो एक आध दिन में अपनी मूल स्थिति में आएगा। गीजर में पड़ा पड़ा भी ऐसे ही फ्रिज में उसको ठंडक दो तो बर्फ बनेगा, ठंडा बनेगा, और फ्रिज बंद कर दो तो अपनी मूल स्थिति में आएगा। ऐसे ही जीव, मूल स्थिति उसकी बड़ी सुखद है, लेकिन काम आया तो काम ही बन गया, काम चला गया तो मूल स्थिति में आ जाएगा। क्रोध आया तो क्रोध ही बन गया, फिर क्रोध शांत हो जाता है। मोह आया तो मोही बन गया, अहंकार आया तो अहंकारी बन गया, चिंता ही तो चिंतित बन गया, लेकिन मूल स्थिति में आ जाता है। नींद आई, निद्रित बन गया, लेकिन फिर अच्छी नींद आई थी, ठीक नहीं आई थी, सजगता थी, वो साक्षी स्वभाव उसकी मूल स्थिति। कोई गाली दे रहा था, मुझे गुस्सा आया,
फिर याद आया कि बापू बोलते गुस्सा आए तो हाथ की उंगलियां ऐसे दबा देना, और कोई गुस्सा करे तो जीव तालू में लगा देना। ओम शांति, उसका मंगल हमारा मंगल। घर के कितना भी गुस्सा करे उसका भी मंगल, अपना भी मंगल। बापू जी बहुत अच्छा लगता है। बापू जी अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आपका ज्ञान, मैं जा रहा था वो दिल्ली में कई जगह पर फॉरेस्ट लगता है सड़क के किनारे, फॉरेस्ट में से सड़क गई है, तो बापू जी एक बड़ा सांप, लोग उसको मारने को, तो मैं क्या काय को मारते, ठंड में ठुठ रहा होगा। बापू जी आप सांप पकड़ देने, तो मैंने भी उसको पकड़ लिया और उसको रखा जाके। लोग देखते रह गए कि काटेगा मर जाओगे, मेरे को कुछ नहीं किया सांप ने। तो सर्प विशीले प्यार से वश में बाबा तेरे आगे। सांप हमको काट न दे, हमारा भय रहता है, और उसको है कि हमको मार न दे, इसलिए भय में ही गलती करता है सांप, दूसरे को काटता है। और मनुष्य भी भय में गलती करता है कि काट न दे तो मारता है। भय शाश्वत नहीं है, आप शाश्वत है। भय आता है जाता है, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, भागूं। शेर दहाड़ता है जंगल में, तो जो सुरक्षित जगह पर है भय के कारण इधर उधर भाग दौड़ करते और पकड़ में आ जाता है। मैं आबू के एकांत नल राजा की जो गुफा थी उसमें रहता था, नल गुफा में। पहले मेरे गुरु भाई रहते थे, गुरुजी भी रहते थे परंपरागत। तो नल गुफा के पीछे हवाई गुफा, दरवाजा बरवाजा नहीं था, हवा आए जाए। हवाई गुफा में कोई साधु थे, तो चुप बैठे रहते थे और धुना बना के आ गए। उनकी उम्र होगी उस समय भी, जब मैं 30 का था, 27 का था, 28 नहीं 22 से 27 के बीच का था। उन दिनों की बात है, अभी 70, कुल मिला के 45 साल पहले की बात होगी। तो मैं क्या महाराज इधर, हाँ बोले इधर एक शेर आता है, बंदर को खा जाता है। मैं क्या महाराज शेर तो नीचे रहेगा, बंदर ऊपर है, कैसे खाता? बोले वो नीचे दहाड़ता है शेर, तो बंदर डर के मारे गिर जाता है, पकड़ लेता है। फिर मैं अल्मोड़ा गया, तो अल्मोड़ा में बघेड़ा, चीता को बघेड़ा, बाघ, शेर नहीं बघेड़ा, वो छोटा बघेड़ा रखा था 2। बोले इसको मुर्गी डाली है। तो मैं क्या मुर्गी कैसे डाली? बोले जिंदी मुर्गी डालते हो शिकार करता। तो मेरे को जिज्ञासा हुई, तो मैं तुरंत गया, तो हाँ क्या, तो वो मुर्गी उड़ के ऊपर जाके बैठ गई। तो मैं देखता रहा, तो मेरे को देख के वो जो होते ना जहाँ प्राणी संग्रहालय, वहां था वो बघेड़ा। तो जाली में तो हम खड़े होके अच्छी तरह से देख रहे थे, तो शर्म के मारे अथवा कैसे बैठ गया। तो हम थोड़े दूर गए, तो थोड़ी देर में देखा तो मुर्गी उसके मुंह में वो लेके जा रहा है। सोच में गया, तो फिर वो उसी ने भी मुर्गी पेड़ पे खें क्या होगा, तो मुर्गी डर के मारे गिरी और उसने पकड़ ली। तो ऐसे हमने कई बार सुना कि रात को बिल्ली घूमती न, तो डरावना ब्याऊ ब्याऊ ब्याऊ, तो वो डरावना आवाज निकालती ताकि जो सुख शांति से बैठे हैं वो सुरक्षित जगह पे भागे, उसकी नजर में आ जाए, उसको पकड़ लेती है। तो भय भी आपका स्वभाव नहीं है, भय आता है। और भय में जो निर्णय करते, क्रोध में जो निर्णय करते हैं,
अथवा विकार में जो निर्णय करते भाई कोई नहीं देखेगा, तो उस समय बुद्धि पर अव्यवस्थित तरंग चलते, तो आदमी गलत निर्णय करता है। तो आपका स्वभाव जो है ना शुद्ध है, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन ये विकार कपट बेईमानी आपको कहीं का नहीं रखते। इसलिए शास्त्र बोलते कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव नारायण वास संत की लगी किनारे नाव। जयपुर के पास कोई गांव था, वहां का प्रसिद्ध डाकू था घाटम। पहले मैंने ये कथा कही हुई है। किसी कारण किसी संत के पास वो पहुंच गया डाकू घाटम। मैंने नाम भी लिया हुआ है, वो फलाने गांव का था। तो संत को बोला कि संत ने पूछा कौन हो? बोले बाबा मैं नाम नहीं सुना मेरा। बोले नहीं, मैं वो घाटम हूं। बोले क्या घाटम? बोले बाबा चोरी करना डाका डालना इसमें मैं बड़ा मशहूर हूं। आप बोलोगे चोरी छोड़ दे डाका छोड़ दे तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूं, लेकिन संत के आगे झूठ क्या बोलूं? मैं घाटम हूं, डकैत, चोर डकैत घाटम। मेरा उद्धार कैसे होगा? आप ये धंधा नहीं छोड़ाना। तो बोले देख तेरा उद्धार करना है तो 4 बातें माननी पड़ेगी। बोले धंधा तो नहीं छोड़ना पड़ेगा? बोले नहीं। तो डाका डाल चोरी कर, तेरा पेशा है, इसमें कोई बात नहीं, तू कर। लेकिन जहां संत हो, आरती होती हो, वहां की जगह को लांग के नहीं जाना। 10 काम 100 काम 1000 काम छोड़ के भी संत का दर्शन करना और आरती पूजा में थोड़ी देर खड़ा रहना। एक बात मान लिया। दूसरी बात, जैसे मेरे आगे तू सच बोला, कोई पूछे कौन हो क्या नाम है तो उसको बता देना मैं घाटा हूं। बोले ये भी बता दूंगा। ज्यादा कोई गड़बड़ करेगा मन में सोचा कि कुहाड़ी मार दूंगा अथवा आदमियों को लगा दूंगा, उसी समय मार दे उसको। तीसरी बात है कि तू एक दिन तो मर जाएगा बेटा, उसके बाद भी रहेगा, नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, लेकिन रहेगा ना। इतनी बात तो चोर डाकू भी समझ जाते कि मरने के बाद पाप का फल भोगने को रहते हैं। हाँ, तो ये मरने वाला शरीर है, मरने के बाद भी तू रहेगा। जो मरने के बाद रहता है वो अमर आत्मा का अंश है। जैसे घड़ा मर जाए तो भी आकाश रहता है, मकान टूट जाए तो भी आकाश रहता है, ऐसे चिदघन चैतन्य जीव रहता है। तो मरने के बाद भी मैं रहता हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध है, जैसे घड़े का आकाश और महाकाश। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। ये बात तो तू मान लेगा? बोले हाँ बाबा, मैं वचन देता हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। और कोई पूछेगा तो मैं अपना सच्चा नाम बता दूंगा। और जहां आरती होगी, संत होंगे, वो जगह को लांग के नहीं जाऊंगा, उधर रुकूंगा, दर्शन करूंगा। तो सत्य साधु सेवा और भोग लगाकर खाना, आरती दर्शन, सच्चा नाम बताना, सच्ची बात बोलना, साधु मिल जाए तो सेवा करना, और जो भी कुछ खाए ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे अंतरात्मा देव, तुम्हारी सत्ता से ही पचता है, तुम ही भोग लगाता हूं। कुछ भी खाओ लेकिन भगवान को भोग लगा के खाना। और भगवान जो भोग स्वीकार नहीं करते ऐसी चीज तो नहीं खाना है। आप कोई मेहमान आ जाए और वो मांस न खाता हो तो तुम क्या उसको घर में मांस परोस के
उसका मेहमानवाजी कर सकते हो? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं भी नहीं खाता हूं। तो बस ऐसा खाना जो भगवान को भोग लग सके। भगवान जो स्वीकार नहीं करते मंदिर में, वो तो हृदय मंदिर में काय को खाएगा? ऐसा तो तू घाटम है, बहादुर है। महाराज ने उसका उत्साह बढ़ा दिया। घाटम तो चोर है, लेकिन महाराज ने कहा तू बहादुर है, सत्य बोलने में बहादुर है, भगवान को भोग लगाने में भी बहादुर होगा। आरती दर्शन लांग के नहीं जाएगा, और संत दर्शन भगवान को भोग लगा के है न बहादुर। बोल कहाँ है कि बहादुर है? बोले महाराज आपका आशीर्वाद है, आपका बेटा। अब महाराज राजा ने सौदागर से घोड़े खरीदे। राजा ने सौदागर से घोड़े खरीदे। इसमें घाटम को पता चला कि राजा ने एक बहुत बढ़िया तेज भागने वाला घाटम, मीणा जाति का घाटम, जयपुर के पास छोटे से गांव में रहे। जयपुर राजा ने घोड़ी खरीदी, और वो घोड़ी महंगी थी, और ऐसा भागे कि घाटम ने कहा ये राजा को जरूरत नहीं, मेरी जरूरत है। डाका डाला और जंप मारा घोड़ी पे, घोड़ी हवा हो गई। ये तो मेरे लिए घोड़ी है, राजा क्या करेगा ऐसी घोड़ी। एक सुबेरे अंधेरे में आया, जहां राजा के घोड़े घोड़ियां बनती थी, वहां पहुंचा। अंधेरे अंधेरे, अरे कौन है? अरे बोले कौन है? तब पता नहीं तेरे को? नहीं जाने मने तू? नहीं। बोले कौन है कौन है? अरे मैं चोर हूं। कौन है कौन है? कौन चोर है? कि घाटम चोर हूं। अरे बोले यार मस्ती मत कर, सुबह सुबह घाटम चोर है, जा जा जा। उसने सोचा घाटम का नाम प्रसिद्ध है, बोल दिया होगा कोई होगा, और राज दरबार का आदमी कोई। अपना घोड़ी निकाली और बड़ा ठाठ माठ से चल पड़ा, घोड़ी पे बैठा और गया। उसने सोचा कि राजा ने मंगवाई होगी, या मंत्री ने कहा होगा, या कुछ भी होगा। सुबह जांच किया कि कोई आया था, और राजा साहब का आदमी आया कि मंत्री साहब का, घोड़ी ले गया। मैं पूछा कौन है? बोले घाटम हूं, चोर हूं। ऐसी ऐसी मजाक करते लोग। बात खुलते खुलते देखा कि सचमुच घोड़ी तो है नहीं इधर। तो घाटम हूं, चोर हूं, कौन ले गया घोड़ी? राजा ने सोचा जांच करो, मेरी वो प्यारी घोड़ी थी। घोड़ी के पद चिन्ह पर भागो। भागे तो घोड़ी पे रवाना होते होते रास्ते में कोई मंदिर की मंगला आरती हो रही थी, घोड़ी बांध दी वहां पेड़ के, काली घोड़ी। और वो तो बैठ गया, आरती हुई और सत्संग हुआ। तो पद चिन्हों पे भागते भागते आए पुलिस के आदमी। तो देखा घोड़ी तो यहां बंदी है, लेकिन इसका रंग काला नहीं है, कुछ। जाके पूछते हैं घोड़ी वाला है तो दूसरा घोड़ी के पद तो यहां तक आए हैं। तो जांच करा तो घाटम बैठा है। ये घोड़ी किसकी है? कि मेरी है। क्या नाम है? बोले घाटम। कौन घाटम? अरे वो डाकू गार्डन, मेरा नाम नहीं जानते, ज्यादा बात मत करो। किसके मुंह लग रहे? कौन है क्या है? तो पुलिस के आदमी जानते थे कि घाटम की बड़ी पहुंच है, कहां भी बोतल में उतार देगा। बोले नहीं भाई, हम प्रेम से पूछा कि ये घोड़ी किसकी बंदी है? अरे बोले मेरी है। कहां से लाया? बोले राजा के वस्तल से लाया।
कब लाया? क्या आज सुबह लाया? इसने जरूर सुना होगा कि घोड़ी चोरी हो गई है और मैं प्रसिद्ध हूं तो अपना नाम बता रहा है। बोले नहीं नहीं, आप तो क्या लाएंगे, घोड़ी के लिए आप क्या करेंगे? लेकिन सच बताओ, वो घोड़ी के पद चिन्ह तो यहाँ आते हैं, लेकिन वो घोड़ी तो काली थी और ये रंगीन घोड़ी है। तो काली घोड़ी तुमने देखी क्या? अरे बोले काली है। अरे बोले नहीं, ये दूसरे रंग की है। अरे बोले काली घोड़ी है, मैं ले आया हूं, आज सुबह आया, लेके जा रहा था, आरती हो रही थी, बाबा को वचन दिया था तो बाबा जी का दर्शन कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ। कोई बाबा से मैंने वचन मांगा था कि क्या करना है, तो 4 बातें बोला कि सत्य बोलना, झूठ त्याग देना, संत सेवा करना, भोग लगा के खाना और आरती का दर्शन करना। तो आरती के दर्शन हुए और जो आरती के दर्शन करते, संत का दर्शन करते, उनके विरोधियों की दाल नहीं गलती, ऐसा बाबा ने सत्संग में बोल दिया था। तो बोलो तुमको क्या करना है? लड़ाई करनी है क्या? जेल में डालना है क्या? क्या करना है तुमको? मैं लाया हूं घोड़ी। बोले देखो घाटम भैया, अरे तुम अमलदार होकर भैया भैया, साले चोर बदमाश डाकू बोलने वाले आज भैया भैया कैसे बोल रहे? बोले तुम दिल लगी मत करो, जरा चलो उधर। वो काली घोड़ी के पद चिन्ह यहाँ है, लेकिन घोड़ी का रंग काला नहीं है, वो तो सफेद जैसा लग रहा है, थोड़ा कहीं काला दाग है, बाकी तो पूरी काली घोड़ी थी। आधे पर पूरी काली घोड़ी थी, वो काली है। और सुबह सुबह कौन तेरा बाप बांधेगा इधर आके? मेरी घोड़ी बंधी है। जहां बंधा था घोड़ी बांधी थी, वहां देखता है कि घोड़ी बांधी हुई, लगाम तो वही की वही है, मेरे पद भी हैं, और कोई मेरी घोड़ी खोल के दूसरी घोड़ी बांध दे तो संभव भी नहीं है। तो ये रंग कैसे बदला? गुरु महाराज को याद किया कि काली घोड़ी का रंग कैसे बदला? अरे बोले काले विकार और डकैत का मन किसने बदला? सत्य बोलने में कैसे आ गया? तो सत्य तो साफ होता है ना, सफेद। तो सत्य के प्रभाव से तेरी रक्षा हो रही, घोड़ी सफेद हो गई। जरा सा काला दाग रहा कि पुराना में घाटम ऐसा सोचता है, वही दाग है। कथा तो लंबी थी, इंक्वायरी हुई है हुई, लेकिन राजा इस नतीजे पे आया कि सत्य जरा सा बोलने से घाटम जैसा डाकू संत की बात मानने से इतना निर्भीक हो गया, और वो निर्भीक हो गया और सत्य पर टिका रहा और आरती के दर्शन करता है। मैं उसको सजा दूं? अंतरात्मा मेरा कांपता है, मना करता है, प्रभु जो तेरी मर्जी। सत्य की रक्षा, सत्य का समर्थन सभी मनुष्य करते हैं। बेटा फंस गया है और मंत्री ने पूरा जेक लगाया, वकील भी किया, ये भी किया, जज जो कुछ दबाव डालना था डाला, फिर भी नेता का पैसे के लालच ये वो, लेकिन नेता का छोरा जेल में गया। तो नेता आकर अपनी पत्नी को कहता है कि देख फलाने की मां, हमने तो सारी कोशिशें की, लेकिन झूठ तो झूठ होता है। मंत्री का बेटा है तो क्या है, अब गलती तो की ना, पिटाई की और वो आदमी अस्पताल में है, मर गया, तो गलती तो है ना छोरे की, लोफर तो छोरा अपना है। सजा मिल गई छोरे को, जेल में है, और मंत्री कहता है कि गलती तो थी ना, छोरा अपना लोफर है ना, बाप के नाम से उसने गुंडागर्दी की ना। तो बुद्धि सत्य का पक्ष लेती है। बेटा है, सारी कोशिशें की, लेकिन सत्य तो सत्य है। मैं मंत्री हूं तो क्या है, देखा भगवान तो सब देख रहे हैं। कितना भी जज को भी हमने दिया और वो जज लेता देता भी है, सेटिंग करता, लेकिन अपने पैसों की लालच में भी नहीं आया। देखो सत्य तो सत्य है। मंत्री सत्य का पक्ष ले रहा है, बोलो। असत की पूरी कोशिश की, फिर भी पक्ष तो भीतर से बुद्धि सत्य का ही लेती है।
तो राजा की बुद्धि में आ गया कि भाई देखो, घाटम आया और बोलता मैं घाटम हूं, इसकी सच्चाई। कौन घाटम? बोले चोर डाकू घाटम। फिर मंदिर में बैठा है, संत के पास जाता है और संत को वचन दिया और उस पर अडिग है, ऐसे सच्चे आदमी को सजा देना। घाटम को बुलाया कि घाटम तुम मेरा सेनापति बनेगा। अरे बोले राजा ये तो आप मस्करी कर रहे हैं। अरे तेरे जैसा सच्चा और बहादुर सेनापति बनेगा तो मेरी सेना का 4 चांद लग जाएंगे। जो आपकी मर्जी राजा। अब कहाँ पुलिस से छुपता फिरता है और कहाँ सारी पुलिस उसके अधीन। उसके अधीन नहीं है लाला, सत्य के अधीन है। सत्यम परम धीमहि। घाटम जैसे सुधर सकते हैं तो मैं चंगू मंगू टिल्लू मुल्लू शांता कांता कुछ भी हो, आप बस आज से इरादा पक्का कर लो। ऐसा हो गया है, बस बात पूरी हो गई। आपको पता नहीं, ऐसा इतना नहीं हुआ, और भी है। आप जो बोलते हैं ये बात सच्ची है, लेकिन मैं कैसे बताऊं? बता ना बता, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे, बस इरादा पक्का कर लेना। तो घाटम से भी गया बीता क्या? एक डाकू, चोर डाकू और घोड़ी के लिए जा रहा है और बोलता है सेनापति बन जाता है। तो आपका स्वभाव सत्य है, आपका स्वभाव चित्त है, आपका स्वभाव आनंद है। ये असत, ये विकार है, आते हैं जाते। कोई बोले नहीं असत के बिना चलता नहीं, तो तू सतत असत बोल के दिखा। भूख लगी है तो बोलो नहीं लगी है। नींद आती है बोले नहीं आई। किधर जाना है बोले नहीं जाना है। क्या कर रहे बोले कुछ नहीं कर रहा हूं। तो लोग तो देखेंगे। तो असत नहीं बोल सकता, लेकिन सत्य तो बोलेगा ही। दूसरी सीधी बात है कि बेईमान आदमी भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है। सच्चे तो सच्चे को चाहते हैं, लेकिन झूठे कपटी लोग भी सच्चे को अंदर से चाहते हैं। पत्नी झूठी है, लेकिन मेरा पति मेरे से झूठ ना बोले। पति झूठ कपट करता है, लेकिन पत्नी मेरे से धोखा ना करे। क्या ख्याल है? दीकरी भले जूठू बोलती हो, पण मां मने जूठू बोलीने पटावे ये हारू नहीं कहवाय। तो झूठ, सच्चे तो सच्चे को चाहते, लेकिन झूठे कपटी बेईमान आदमी भी सच्चे के आगे नतमस्तक होकर बैठते हैं। अब मैं सच बोलता हूं ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन मैं झूठ से बचने की कोशिश करता हूं। फिर भी आ जाता है तो बोलता हूं ऐसा नहीं, ऐसा है, ये मेरी गलती है या मेरी मिलावट है। तो लोगों को कितना विश्वास और मेरे को संतोष है। फिर भी मैं पूरा सत्य बोल रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं। भयकृत भय नाश। अब चोर को भी मदद करते, शांत होकर चोर प्लानिंग बनाता है तो उसको भी चैतन्य ज्ञान तो देता है। जैसे पावर हाउस है, आप गीजर लगाओ तो उसको मदद करेगा, फ्रिज लगाओ तो उसको मदद करेगा, टिल्लू लगाओ तो उसको मदद करेगा। पावर हाउस कैसा है? विद्युत का सप्लाई में आप जो इंस्ट्रूमेंट लगाओ, जो साधन लगाओ, वो तो देता है। फिर परिणाम आपकी। तो भगवान तो सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, सत्ता स्वभाव है। अब आप उसका उपयोग जैसा करते हैं, परिणाम ऐसा आएगा। तो बोले ऐसा क्यों? आदमी चोरी करने जाए और उसके पैर लड़खड़ा जाए, झूठ बोले तो उसको पैरालाइज हो जाए जीभ का, ऐसा भगवान क्यों नहीं करते? भगवान बोले ऐसा मैं करूं तो मनुष्य को स्वतंत्रता कहां दी मैंने? मैं स्वतंत्र और मेरे बच्चों को मैं इतना पराधीन करूं?
अरे कोई बुरी नजर से देखे तो भगवान आंखें अंधी कर देवे तो कोई देखेगा ही नहीं। अच्छा, तुम बुरी नजर से देखते हो तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखें निकाल सकती है? तुम चुराते तो क्या तुम्हारे बाप तुम्हारे हाथ काट सकते हैं? तुम गलत जगह पे जाते हो तो तुम्हारे भाई तुम्हारे पैर काट सकते हैं क्या? नहीं काट। जब 4 दिन का संबंध है माँ से बाप से तो तुम अभी पैदा हुए, वास्तव में परमात्मा से तो तुम अनादिकाल से हो। जब अनादिकाल से वो तुम्हारा सुहृद है तो इतना क्रूर कैसे होगा? चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर नहीं तो फिर यात्रा करके 2 करोड़ वर्ष की, फिर कभी सुधरेगा। कैसा धैर्य है भगवान का। और सुधारने के लिए हाथ काटना, पैर काटना, आंखें निकाल देना, जीभ का, ये माँ बाप का जैसे काम नहीं, ऐसे भगवान का भी ये काम नहीं। माँ बाप बच्चे को अच्छे स्कूल में ले जाएंगे, ऐसे वो भगवान अच्छे स्कूल में सत्संग में ले आते, ये उनकी कम कृपा है क्या? हम गलती करते तो अंतरात्मा हमको खरोदता है, ये कम कृपा है क्या? माँ बोलेगी सुधर जाने, ऐसा कर, मेरा बेटा हो के ऐसा करता है, मैं दुखी हो गई, मैं मर जाऊं, क्या करूं? डांटेगी, लेकिन कुछ भी माँ करेगी तो चलो मेरा बेटा है ना, बेटा बस। बेटे को सजा दी और बेटा भूखा रहे कमरे में, और माँ खा लेगी आराम से। जब ये 2, 4, 10 साल, 15 साल, 25 साल माँ के साथ का संबंध है, ऐसे भगवान तो माँओं की माँ है, बापों के बाप है। सुहृद में भी भगवान जैसा कोई सुहृद नहीं है, मित्रों में भी मित्र जैसा, भगवान जैसा मित्र कोई है नहीं। कहाँ अर्जुन की घोड़ा गाड़ी युद्ध का रथ और कहाँ भगवान चला रहे हैं और घोड़ों को मालिश कर रहे हैं, ऐसा मित्र मिलेगा? आज्ञाकारी भगवान, और मजहबों में तो आज्ञा देने वाला गॉड अथवा अल्लाह है, लेकिन हिंदू धर्म में तो आज्ञाकारी भगवान। 2 सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा करिए केशव। हाँ, अर्जुन ने आज्ञा दी और भगवान ने मानता है। आज्ञाकारी होकर भी जो मंगल करने से पीछे न मुड़े, वो भारतीयों का भगवान है। वो तुम्हारे को अंधा कैसे बना सकते हैं? बोल दो महाराज आप भले समर्थ हो, लेकिन हमें अपनी सृष्टि से नहीं निकाल सकते हो, अपनी करुणा कृपा छाया से दूर नहीं कर सकते हो। माँ को बोल दो, माँ तुम भले कितनी भी बलवान हो, लेकिन तुम मेरा बुरा नहीं कर सकते हो। एक संत मेरे पर खिंच गए थे, खिंचना उनका सही भी था, लेकिन मैं उनकी खींच पर हंसता रहा। और संत बड़े दमदार थे, कुछ भी बोले तो वो घटना घट जाए। बोले क्या, वो सोचे तो भी ऐसा हो सकता है, ऐसे ऊंचे संत थे। किसी कारण से वो मेरे पर बिगड़ गए। कारण क्या था? बड़ौदा में सत्संग चल रहा था, मार्च अप्रैल मई के महीने होंगे, आज से 20 साल पुरानी बात। तो गर्मी में हवाएं चलती न, बमंडल चला, ऐसा तूफान के वनटोड़ियों का है ना गुजरात में, वनटोड़िया बमंडल आ रहा है और सब पंडाल मंडाला भी सब गिरेंगे और लोगों के सिर फूट जाएंगे, ऐसा वातावरण था। तो मैंने क्या करा, ओम 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 ओम। अब गलती तो मेरी है, दिखावा मैंने किया, उपमंडल का रुख बदल गया, लोगों की सुरक्षा हुई, लेकिन वो संत कभी उधर आए नहीं और कोई उनको वो बात कह सके नहीं, बड़ी उम्र के थे। बोले ओम 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 ओम, क्या समझते हो? मैं क्या, कैसे महाराज? बोले फिर बोलते हो कैसे? बोला था कि नहीं बोला था? मैं वायु बन के आया था। फिर उन्होंने सुनाया कि ऐसा कर दूंगा। मैं क्या महाराज, आप नहीं कर सकते।
मैं खूब हंसा। तो मेरे सामने देखते रहे सिर नीचे करके। मैं क्या, आप ये नहीं कर सकते, आप में ये ताकत ही नहीं, आप किसी का बुरा करें, या आप में ताकत नहीं महाराज। वो खूब हंसता रहा। मेरा उद्देश्य था महाराज तो वही है, जहां भी संकल्प निकलेगा तो उस महाराज से ही निकलेगा। वो महाराज जैसे इस महाराज जी के हैं उतने ही तो मेरे हैं, मेरी भी दृढ़ निष्ठा। मैं आपको सच बताता हूं कि वो जो बोले त्यों मैं हंसूं। आखिर वो भी हंसे और बोले भाई गरीब ब्राह्मण हूं, माफ कर देना। मैं क्या बाबा ये क्या करते हो। मेरे मिलने वाले थे, लेकिन जो अपनी गुफा किसी को नहीं दिखाते, वो मेरा हाथ पकड़ के उनकी साधना की गुफा में मेरे को ले गए। अदृश्य होने की सिद्धियां उनके पास थी और दूसरे योगियों से पंजा मिलाने की विद्या मेरे पास नहीं, उनके पास थी। साधना के जगत में मेरी योग में या और जगह, भले तत्व ज्ञान में या कुंडलिनी योग में मेरे को गुरु की प्रसादी मिली यहाँ और गुरु, लेकिन वो भी कोई कम नहीं थे। सच्चाई तो ये है कि मेरे को और उनको दोनों को साथ में बिठाएं तो वो सवाए हैं, मैं पौना हूं, सीधी बात है। मेरे 75 मार्क होंगे, उनके 125 होंगे, उनके 100 में से 125, मेरे 100 में से 75। सच्चाई ये है। तो सच्चाई में बल है। अभी मैं बोलूं कि उनके 99 थे और मेरे भी 99 100 जैसे थे, तो मेरा अंतरात्मा मेरे को माफ नहीं करेगा। मैं डरता रहूंगा। आप लोग तो मान लेंगे बापूजी बड़े हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मानेंगे कि बापूजी बड़े तो नहीं है लेकिन सच्चे तो हैं। आप सत्य के पक्ष में आएंगे। क्या ख्याल है? सीधी बात है। इसमें मैं, वो अभी है नहीं हमारे सामने तो क्या हो गया, सच्चाई है। तो सत्यम परम धीमहि, तो सत्य तो हमारा स्वाभाविक है, सत्य तो हमारा माई बाप है, सत्य तो हमारी जिगरी जान है। असत्य तो विकारों के कारण हम करते। तो तुम विकारों को महत्व मत दो ना बेटे, बस हो गया। असत कपट ये विकार है, सत्य उसको जानता है। मैं झूठ बोलूं ना बोलूं, मैं उसको जानता हूं। अब मैं झूठ को महत्व दूं तो मेरा सत्यानाश करेगा झूठ। अगर मैं सत्य को महत्व देता हूं तो मैं घाटम जैसा बिगड़ा हूं तो भी संतों की जिह्वा पर मेरा नाम आ जाएगा। मेरे गुरुजी को किसी ने नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि आप बचपन में क्या करते थे। मेरे गुरुजी स्वयं सत्संग में बोलते थे कि आप बोले लीलाशाह लीलाशाह, लेकिन मैं इतनी बीड़ियां पीता था। ऐसा संग मिला, ऐसी बीड़ियां पीता। फिर भी सत्संग मिल गया तो आप लोग मेरे को मानते। अब महाराज आपसे कौन पूछता है कि आप बीड़ियां पीते थे कि नहीं पीते थे। राम तीर्थ बोलते थे जो तुम्हें झूठ कपट में सहायता करते हैं उनको तुरंत उनसे संबंध विच्छेद। विच्छेद शब्द राम तीर्थ का नहीं है, लेकिन उससे उनको सबको दूर कर दीजिए। जो आपको झूठ में कपट में गुरुद्वार से या और किसी में आपको दूर करने में जो हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको तुरंत दूर कर दीजिए। आपके पाप चेष्टा में जो साथ सहकार देते हैं उनको आप हटा दीजिए अपने से। और जो आपको आपकी गलती सचमुच में सुनाते हैं उनका पिंड पकड़ लीजिए, उनकी शरण पकड़ लीजिए, उनका पल्ला पकड़ दीजिए। बस हो गई उन्नति।
जो आपकी हाँ में हाँ करके भी गलत जगह पे जाने में साथ सहकार देते हैं, उनसे आप बच जाइए। और जो आपको सच्ची बात सुनाते हैं, मित्र होते हुए भी कटु सुना सकते हैं, गुरु होते हुए भी डांट सकते हैं और कटु सुना सकते हैं, उनकी शरण पकड़े। वैद्य, गुरु और मंत्री अगर हाँ में हाँ करते हैं तो सामने वाले की सत्यानाश है। वैद्य, गुरु और मंत्री सच्ची बात सुनाने से पीछे नहीं हटते तो समझो हमारा भविष्य उज्जवल है। अगर हाँ में हाँ करते हैं तो हमारा भविष्य क्या पता कहां जाएगा। मेरे गुरुजी में क्या खासियत थी, मैं तो सोचता हूं कि हम योग्य नहीं थे कि उनके चरणों में मत्था टेके या उनके कृपा पात्र बने। उन्होंने ही हमें अपना कृपा पात्र मान लिया। नहीं तो हम सोचते थे कि हम शिव जी की उपासना करें, शिव जी हमारे सामने शिव जी प्रकट हो जाए, शिव जी बोलेंगे क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं चाहिए, तो शिव जी खुश हो जाएंगे। मेरे को पता भी नहीं था कि शिव जी के दर्शन के बाद भी कुछ होता है, आत्म साक्षात्कार। और हम तो शिव जी के दर्शन करने को गए। शिव जी तो रहे कैलाश में, गुरु जी ने शिव जी से शिव है वहीं पहुंचा के रख दिया। ये उनकी कितनी कृपा है, कितनी उदारता है। हम तो गए थे सब्जी लेने को और उन्होंने हीरे मोती और जवाहरात दे दिए। बोले सब्जी तो अपने आप सब्जी देने वाले घर बैठे आ जाएंगे तेरे पास। सब आ ही रहे हैं घर बैठे, सब्जी, माल, मिठाई, प्रसादी लाने वाले सब घर बैठे आ रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कांच की केबिन बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते थे। गुरु जी ने उठा के इसी जगह पे रख दिया।